नमस्कार। सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतुराज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी ने अपना चुनावी फॉर्मूला साफ कर दिया है। 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। अब सवाल ये है कि क्या ये नारा विपक्ष के लिए नया सिरदर्द बनेगा? क्या बीजेपी का ये फॉर्मूला बिहार की राजनीति के दशा और दिशा बदल देगा? आज हम 6 बड़े सवालों के जरिए इस चक्रव्यूह को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इस गेम प्लान का असर किस किस पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो आइए हम इस मुद्दे पर विस्तार से जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। क्या मुस्कान, बीजेपी का 100 में 60 हमारा वाला फॉर्मूला क्या है? देखिए ये जो नारा है डॉक्टर लोहिया ने उस फॉर्मूले से प्रेरित है और जिसमें उन्होंने कहा था कि सौ सौपा ने बांधी गांठ पिछड़वा पावे 100 में 60। आपको बता दें बीजेपी इस नए अंदाज में इस्तेमाल कर रही है। मकसद ये बताना है कि बिहार की जनता बीजेपी और एनडीए को 60 से ज़्यादा सीटें देंगी और सत्ता में बिठाएंगी। बाकी विपक्ष अपने में बंटवारा कर ले, जो बांट कर रह जाएगा। जी यह फॉर्मूला बिहार चुनाव के लिए अहम क्यों माना जा रहा है? देखिए बिहार की राजनीति हमेशा जातीय समीकरण और गठबंधन पर आधारित रही है और इस नारे के जरिए बीजेपी सीधा संदेश देना चाहती है कि जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन सीटों को लेकर बंटवारे में उलझा रहेगा, जबकि बीजेपी जनता को एकजुट कर सीधे बहुमत ले आएगी और ये रणनीति विपक्ष जो वोट है उनको बिखेरने में काम आएगा। जी क्या यह फॉर्मूला विपक्ष की इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए है? बिल्कुल, बीजेपी का असली निशाना इंडिया गठबंधन ही है और गठबंधन में कांग्रेस, राजद, वाम दल और अन्य पार्टी शामिल है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही विवाद है। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष यूनाइट ना हो, जनता के बीच संदेश जाए कि इनमें कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है, तो आपका क्या ठीक करेंगे जब खुद के घर में दिक्कत है तो। जी इस फॉर्मूले से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा? देखिए सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि आरजेडी का कोर वोट बैंक क्या है, यादव मुस्लिम एमवाई समीकरण पर आधारित है। कांग्रेस से जो सीटें हैं ज्यादा चाहती है लेकिन उसका जनाधार कमजोर है। और वामदल अगर बात करें सीपीआई सीपीआईएमएल ये सब भी सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में बंटवारे का फायदा सीधा बीजेपी को होगा। आप समझिए, क्योंकि जो राजद का जो वोट बैंक है एमवाई है, वो किसका वोट बैंक था? कांग्रेस का वोट बैंक था। तो कांग्रेस वापस चाह रही है कि अपने जनाधार को स्ट्रांग कर ले और वो होने नहीं देगी। राजद क्यों चाहेगी कि भाई तुम वापस आओ और नया कांग्रेस आके वो वोट पे आ जाए। लेकिन एमवाई इतना आसानी से कांग्रेस के पास नहीं जाएगा क्योंकि वो लालू जी के लिए बहुत लॉयल है। बीजेपी को इस फॉर्मूला से क्या फायदा होने वाला है? देखिए बीजेपी को 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला कि जनता को लगेगा कि बीजेपी बहुमत ला सकती है। दूसरा, इंडिया गठबंधन जो सीटों के लिए जो लड़ झगड़ कर कमजोर होगा। और प्लस जो डबल इंजन की सरकार है, विकास की रोशनी जैसे नारों से बीजेपी वोटरों का भरोसा जीत सकती है। तो ये सब 3 फैक्टर है जो काम आएगा। जी क्या यह फॉर्मूला कामयाब होगा या सिर्फ चुनावी जुमला तक रह जाएगा? नहीं, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बिहार की राजनीति में नारे ही बड़े बड़े बदलाव लाते रहे हैं और लोहिया 100 में 60 फॉर्मूला कई नेताओं को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा चुका है। तो अगर बीजेपी ने इस रणनीति रूप को सही तरीके से लागू किया तो 2025 में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का नया नारा 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा सिर्फ एक चुनावी जुमला है या फिर विपक्ष को तोड़ने का मास्टर स्ट्रोक, यह तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस फॉर्मूले ने बिहार की सियासत का पारा अभी से चढ़ा दिया है। जनता किसे चुनती है ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है, क्या बीजेपी का यह चक्रव्यूह विपक्ष को फंसा देगा? तो चलिए, इस मुद्दे पे आप अपनी राय दे सकते हैं।